गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। रैशनल इरेशनल नंबर्स हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, रैशनल इरेशनल। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन करना है तो कैसे होता है, राइट। वो सारा हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है। लेकिन ये जो है ना, हमें प्रूव करना है। हमको इतना पता है कि √5 रूट वाले जो भी नंबर है, √4 वो रैशनल इरेशनल नहीं है, राइट। क्योंकि √4 क्या होता है, √4 है 2। ठीक है, उसी तरह से √9 भी क्या है, इट इज़ अ 3, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। उसी तरह से √16 इज़ अ 4। ठीक है, तो मतलब सारे रूट वाले नंबर्स, ऐसा नहीं होता है कि रूट के अंदर जो है वो इरेशनल है। नंबर को देखना पड़ेगा कि कौन सा है। ओके, सो मुझे इतना तो पता है कि ये √5 जो है वो इरेशनल है, लेकिन उसको प्रूव करना है। अब देखिए बेटा कि ऐसा है कि ये चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। एक तो HCF एलसीएम वाले क्वेश्चन में से एक तो आएगा ही आएगा, और ये 1.2 में से भी ये रूट प्रूव डेट √3 इज़ इरेशनल, प्रूव डेट √5 इज़ इरेशनल। ठीक है, ऐसा आएगा। लेकिन इसकी है ना एक पैटर्न है, ये पैटर्न से ही जाएगा, मतलब एल्गोरिदम है। यही एल्गोरिदम से आपको इसको लिखना है। ओके, ठीक है। तो चलो लेट अस स्टार्ट। इसमें हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करेंगे। मतलब कि सपोज अगर हम लेते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है तो क्या होता है। ओके, चलिए। सो लेट अस सपोज, हैंड राइटिंग के लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, पता नहीं क्यों मेरे हैंड राइटिंग इतने अच्छे नहीं आते हैं। लेट अस सपोज दैट √5 इज़ रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो उसके को प्राइम इंटीजर्स हैं। इफ √5 इज रैशनल, then we have co-prime integers a and b। ठीक है, जिसमें b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो क्या होगा, ये पूरा नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मतलब कि √5 इज इक्वल टू वॉट, a/b। फाइन। अब क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो 5 इज इक्वल टू a²/b²। ओके, तो क्या हुआ देखो, 5b² इज इक्वल टू a²। इसको नंबर 1 दे दो। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डेट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, मतलब अगर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 है तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, राइट। तो यहाँ पे 5 इज़ फैक्टर ऑफ a²। ठीक है, लेकिन 5 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ a बाय थियरम, ये सेकेंड। सो इफ 5 इज फैक्टर ऑफ a, it means that we can only write a is equal to 5c for some integer c। ठीक है, तो देखिए b² इज इक्वल टू 5c² हो गया। मतलब क्या, 5 इज फैक्टर ऑफ b²। मतलब मुझे क्या, मैं क्या करूँगी, 5 फैक्टर है a² का, 5 फैक्टर है b² का। ठीक है, अगर 5 फैक्टर है a और b का, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर कैसे हुआ। इट मीन्स means phi is
फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है, बट ए एंड बी आर co-prime, ठीक है, देन our assumption that root phi is rational number is wrong. Root 5 is a rational number. Sorry. So the root phi is a irrational number. ठीक है, सो थियरी पार्ट ज़्यादा है थोड़ा. प्रूव डेट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. तो यहाँ पे भी हम सेम मेथड से जाएंगे. लेट अस अज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल. अगर ये रैशनल है तो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b. So a/b - 3 is equal to 2 रूट 5. So a - 3b by b is equal to 2 रूट 5. What? This is rational. ये रैशनल है तो रूट 5 भी रैशनल हुआ. a/2b - 3/2 is what? Rational. So root phi is also rational. Hence our assumption is wrong. 3 + 2 रूट 5 is an irrational number. That the following are irrationals. 1/√2. सेम मेथड से ही जाना है. ओके, सो थर्ड का फर्स्ट, मतलब ये जो है ना प्रूव डेट वाले सारे कॉन्ट्राडिक्शन से ही जाएंगे. ठीक है, आपको सारे कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से ही करना पड़ेगा. सपोज 1/√2 इज रैशनल. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली it means we have some co-primes. तो मतलब 1/√2 is equal to a/b. So √2 is equal to b/a. सो ये जो है ना ये तो रैशनल है और √2 तो मतलब रैशनल ही हुआ. सो b/a इज रैशनल, then √2 is rational. Our assumption that 1/√2 is rational is wrong.
hence 1/√2 is an irrational number. ठीक है, ये भी okay. Let us suppose that 7√5 is rational number. ठीक है, तो को प्राइम्स होंगे ए एंड बी such that 7√5 is equal to a by b. So √5 is equal to a by 7b. तो ऑब्वियसली देखिए a by 7b is what? Is a rational number. So a by 7b is rational. Hence √5 is rational. This contradicts our assumption that 7√5 is rational. ठीक है, hence 7√5 is irrational. Okay, ओके. सो यहाँ पे भी सेम सिनारियो ही है जैसे मैंने बोला था. 6 + √2 को प्राइम होंगे ए एंड बी such that 6 + √2 is equal to a by b. So √2 is equal to a by b minus 6 which is equal to a minus 6b by b. ठीक है, तो मतलब ये तो क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया. ठीक है, बट a minus 6b upon b is what? Is rational. Hence √2 is rational. So our assumption that 6 plus √2 is rational is wrong. Hence 6 plus √2 is irrational. ठीक है, ओके. यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. अब मैं सैम्पल पेपर्स लेने वाली हूँ. मीनवाइल अगर आप और कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना तो मैं मेरे हिसाब से 24-25 का जो सैम्पल पेपर है वो ले लूँगी. ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.